दोस्तों बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की सांठगांठ स्टेशन मास्टर से हो गई तो उसे आधी कीमत में चावल मिलने लगे। हाय गाइस, मैं हूं शिव और ये अद्भुत कहानी हम सबके लिए। अब सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो गया है, कुछ धर्म कर्म कर लेना चाहिए। एक दिन उसने उसी बासमती चावल की खीर बनवाई और एक साधु बाबा को प्रसाद लेने के लिए आमंत्रित किया। अब साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था तो सेठ ने कहा कि थोड़ा आराम कर लो, जब धूप कम हो जाए तो फिर चले जाना। साधु बाबा ने सेठ की बात को मान ली। सेठ ने नौकर को बुलाया और कहा कि साधु बाबा को मेरे कमरे तक छोड़ आओ। साधु बाबा जब आराम करने लगे तो उन्होंने देखा कि अलमारी खुली हुई है और अलमारी में 100-100 रुपये की नोट की गड्डियाँ रखी हुई हैं। अब साधु बाबा आराम करने लगे। जब उनकी खीर हजम हुई तो साधु बाबा के मन में विचार आया कि इतनी सारी गड्डी रखी हुई हैं, एक आध दो निकाल भी लूँगा तो किसी को क्या पता चलेगा। साधु बाबा ने अलमारी से एक गड्डी निकालकर अपने झोले में डाल दी और शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चल पड़े। सेठ ने जब दूसरे दिन पैसे गिनने बैठे तो उसमें एक गड्डी कम थी, मतलब 10,000 रुपये कम थे। तो सेठ ने सोचा कि साधु तो भागवत पुरुष होते हैं, वो क्यों लेंगे। अब सेठ को नौकर के ऊपर शक हुआ। सेठ ने सोचा कि मैंने साधु के साथ नौकर को भेजा था कमरे तक छोड़ने के लिए, हो सकता हो नौकर ने निकाला हो। तो अब नौकर की पिटाई चालू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा आ गए और उन्होंने अपने झोले से गड्डी निकाली और सेठ को देते हुए कहा कि नौकर को मत मारो, गड्डी मैं ले गया था। सेठ ने कहा कि महाराज आप क्यों लेके जाओगे। अब नौकरों से पूछताछ शुरू हुई है तो हो सकता हो इनके परिवार में से किसी ने आपको पैसे दे दिए होंगे नौकर को बचाने के उद्देश्य से, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं। साधु ने कहा कि मैं दया नहीं कर रहा हूँ, गड्डी मैं ही चुरा के ले गया था। अब साधु ने सेठ जी से पूछा कि आप सही सही बताना, जो खीर आपने कल बनवाई थी वो किस चावल की थी और किस उद्देश्य से बनवाई थी। सेठ ने अपने सभी नौकरों से क्षमा मांगा और उन्हें अपने अपने काम में जाने के लिए बोल दिया। सेठ ने साधु महाराज को बताया कि मैं स्टेशन मास्टर से बासमती चावल चोरी से खरीदता हूँ और उसी चावल की मैंने खीर बनवाई थी, क्योंकि मैंने बहुत पाप कर लिया था और कुछ पुण्य भी कमाना चाहता था। साधु बाबा ने सेठ जी से कहा कि चोरी के चावल की खीर थी, इसलिए मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न हो गया। जब सुबह मेरा पेट खाली हुआ तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। तब मुझे लगा कि हे राम, मुझसे क्या हो गया है, मेरे कान नौकरों पर क्या बीत रही होगी, इसलिए मैं आपके पैसे लौटाने चला आया। दोस्तों कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी बाणी, जैसी होगी शुद्धि वैसी होगी बुद्धि और जैसा होगा विचार वैसा होगा संसार। दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह छोटे छोटे यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।